तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर विद लार्ज क्रॉस सेक्शन carries an electric current distributed uniformly over its cross section. Magnetic field due to this current is आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस करंट की वजह से। और हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ए स्टेटमेंट बोल रहा है maximum at either ends of the conductor and minimum at the midpoint. बी स्टेटमेंट बोल रहा है maximum at the axis of the conductor. सी बोल रहा है मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। डी बोल रहा है मिनिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। ई बोल रहा है सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक वायर बनाते हैं, ठीक है। और इस वायर का जो हमने रेडियस लिया हुआ है दैट इज आर। कैपिटल आर इज द रेडियस फॉर दिस वायर। और एक और बात, ये वायर हमारा इनफाइनाइट वायर है। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। और ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग, ठीक है। और इस इनफाइनाइट वायर में लेट जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज आई। इवन तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमको डायरेक्शन यहाँ नहीं देखना है। ओके, अब हम क्या कहेंगे कि जैसे हमने बोला कि आपने इसकी रेडियस आर ली हुई है, तो हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं और दो डिफरेंट पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। एक इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और अगेन इस एक्सिस से एक बाहर इस पॉइंट पर जिसे हमने आर लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, एक एम्पियर लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। एम्पियर लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। कि मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप इसको सही से अप्लाई कर दोगे एम्पियर लॉ को, तो हमारा जो आर इज, जो स्मॉल आर इज लेस देन आर, जो हमारा इनसाइड वाला है, ठीक है। वहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज बी इज इक्वल टू न्यू नॉट, ओके, जे। जे इज द करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई आर बाई टू। या आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो और इस टर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बी जो है, ठीक है, जो हमारा म्यू नॉट है, जे है और टू है, ये कांस्टेंट होगा। इस वाले पहले वाले सिचुएशन से भी और दूसरे वाले सिचुएशन से भी अगर आप कंक्लूड करोगे तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर होगी बात? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सी बात करेंगे, मीन्स आर इज ग्रेटर देन आर। आर इज ग्रेटर देन आर वाली कंडीशन सेम वैसी ही कंडीशन होगी जो हम एक सिंपल वायर के लिए लिखते हैं। वो कंडीशन क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में जब हम बाहर के लिए बात कर रहे हैं तो बी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करिए, ये दो आपने कंक्लूजन निकाले। ओके, मींस अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, आपने ग्राफ भी में भी बनाया हो, ठीक है। इस ग्राफ को मैं यहाँ बनाता हूं कि ये हुआ हमारा बी, ओके, और यहाँ पर हमने लिखा आर इक्वल टू। तो हमारा जो टिल, अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, स्टेट बढ़ रही होगी, ठीक है। इसको मैं दूसरी लाइन से बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, बी इज डायरेक्टली फोर। उसके बाद ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्सेस पे होगा वो जीरो होगा, फिर वो बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा। और कहाँ पर, इसकी पेरीफेरी पर, ठीक है, या उसकी सरफेस पे बोले तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। एंड देन अगेन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद वन बाई आर, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला बोल रहा है मैक्सिमम एट द आइदर एंड ऑफ द कंडक्टर। ना, आइदर एंड ऑफ द कंडक्टर मींस यहाँ पर उसके एंड्स पर। भाई ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तो एक्सट्रीम एंड्स तो इसके मिल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो ए इज रॉन्ग। बी क्या बोला है, मैक्सिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। नहीं भाई, एक्सिस ये है और ये एक्सिस पर क्या हो रहा है, बी की वैल्यू क्या होगी, अगर आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जीरो है और जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बी भी रॉन्ग है। सी क्या कह रहा है, मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ना,
मिनिमम नहीं, मैक्सिमम हो रहा है एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर I इक्वल टू R पर है। सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी बोल रहा है मिनिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। यस, डी इज करेक्ट। ओके, ई क्या बोल रहा है? सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेम नहीं होगा। सो ई इज ऑल्सो रॉन्ग। सो अगर हम चेक करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।